अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जी। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। आज अध्याय 15 पर चर्चा होगी और सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज शीर्षक दिए हैं आत्मा का महत्व और उससे हमारा संबंध। इसी पर आज चर्चा होगी। तो पढ़ते हैं हम लोग, है ना। हमारा जो कुछ संबंध है अपनी आत्मा से है। हमारा मतलब या स्वार्थ भी यदि किसी से संयुक्त है तो वह केवल हमारी आत्मा से। हमारा यदि किसी से कोई काम है तो वह केवल हमारी आत्मा है। हमारे सुख दुख का सबसे पुराना साथी यदि कोई है तो वह भी हमारी आत्मा है। पुराना ही नहीं, आत्मा को छोड़कर दूसरा हमारा नवीन साथी भी नहीं है। हमारा सच्चा मित्र, सच्चा सहायक, सच्चा शुभ चिंतक इस सारे संसार के भीतर यदि कोई है और हो सकता है तो हमारी आत्मा है। अपनी मुक्ति और स्वतंत्रता भी अपने ही हाथ में है, अपनी ही आत्मा के हाथ में है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। कितनी गंभीर बातें हैं और बहुत ही गंभीर से गंभीर रहस्यमय बातें हैं। बिना चिंतन से मालूम नहीं होगा, है ना। तो हमारा जो कुछ संबंध है अपनी आत्मा से है ना। जो कुछ भी संबंध है अपनी आत्मा से है ना। माता पिता, भाई बहन, गुरुजन, अड़ोसी पड़ोसी, मित्र, बंधु बांधव, सखा, जो कोई भी है सबका संबंध हमारी अपनी आत्मा से है। इतना ही नहीं, स्वार्थ भी अगर है तो हमारी आत्मा से संबंधित है। हमारा मतलब या स्वार्थ भी यदि किसी से संयुक्त है तो वह केवल हमारी आत्मा से है। हम अपने स्वार्थ के लिए, हम अपने फायदे के लिए ही हमेशा किसी से भी संबंध या संपर्क रखते हैं। सोच लीजिए, है ना। सरल भाषा में सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि हमारी आत्मा का संबंध जिसी से भी है, थोड़ा सा भी है, तो हमारा उससे स्नेह, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास ये सब अपने आप जगने लगता है, जैसी जिसकी भावना। हमारे यदि किसी से कोई काम है तो वह केवल हमारी आत्मा है। कोई काम है तो हमारी आत्मा है। हमारी खुशी के लिए, हमारे स्वार्थ के लिए हम सबसे मिलते जुलते हैं और सारे कार्य करते हैं। सोच लीजिए, हम अपने माता पिता के यहाँ रहते हैं, माता पिता हमारे पास रहते हैं किस लिए? केवल प्रेम के लिए, है ना। बहुत बड़ी बात है। माता पिता हूँ, भाई बहन हूँ और अपने परिवार के और भी कोई हूँ, सबका स्नेह प्रेम अपने आप बरसता रहता है। बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है। हमारे सुख दुख का सबसे पुराना साथी यदि कोई है तो वह भी हमारी आत्मा है। हमारे सुख दुख का साथी यदि कोई है पुराना से पुराना, वो भी हमारी आत्मा है। पुराना ही नहीं, आत्मा को छोड़कर दूसरा हमारा नवीन साथी भी नहीं है। आत्मा को छोड़कर कोई दूसरा नवीन भी नहीं, यही नया है, यही पुराना है। आत्मा ही नया भी है, आत्मा ही पुराना भी है। पुराने से पुराने दोस्तों, नए से नए दोस्तों, सब आत्मा से ही संबंधित हैं। हमारा सच्चा मित्र, सच्चा सहायक, सच्चा शुभ चिंतक इस सारे संसार के भीतर यदि कोई है और हो सकता है तो हमारी आत्मा है ना। सच्चा अपना अगर कोई है, मित्र हो, सहायक हो, शुभ चिंतक हो, जो कोई भी अगर कोई है तो सबसे बड़ी बात है वह हमारी आत्मा है। अपनी मुक्ति और स्वतंत्रता भी अपने ही हाथ में है, अपनी ही आत्मा के हाथ में है। मुक्ति स्वतंत्रता अगर आप चाहते हैं वह भी अपने हाथ में है। सबसे बड़ी बात है। देखिए, कहने का मतलब है ना।
सब हमारी आत्मा से संबंधित हैं, है ना। अगर हम ध्यान, तपस्या, साधन, योग साधन नियमित किया करेंगे तो हमारी आत्मा के अंदर में जो बातें हम जानते नहीं भीतर से प्रकट हो जाएंगी, है ना। बहुत बड़ी बात है। आप ब्रह्म हैं, साक्षात ईश्वर हैं, लेकिन भूल चुके हैं। और अगर आप बाहर में ईश्वर को मानते हैं लेकिन नित्य यदि योगाभ्यास करें, सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज प्रदत्त साधन, ध्यान, तपस्या करें और मंत्रों का जाप करें तो अंतरात्मा से साफ साफ प्रकट हो जाएगा और अपने आप में तल्लीन हो जाएंगे, स्वरूपस्थ हो जाएंगे, है ना। और सच्चा ज्ञान हो जाएगा आपको। अपनी मुक्ति और स्वतंत्रता भी अपने ही हाथ में है यदि आप नित्य योगाभ्यास करेंगे। किसी दूसरे के पास हाथ जोड़ते रहेंगे तो मुक्ति की, स्वतंत्रता की कल्पना भी बेकार है। अपनी ही आत्मा के हाथ में सब कुछ है, इसका मतलब है स्वयं परिश्रम करना पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं। यदि हमारी आत्मा सुखी नहीं है तो संसार का कोई पदार्थ हमें सुखी नहीं बना सकता। अगर आपकी आत्मा सुखी नहीं है, संसार का कोई भी पदार्थ आपको सुखी नहीं बना सकता। कितनी बड़ी बात है। हृदय में अगर दुख हो, बाहर में गाजा बाजा का कोई भी प्रोग्राम हो, आपको प्रसन्नता होगी? नहीं होगी। हृदय में अगर दुख हो, चारों ओर सुंदर वातावरण हो, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, है ना। हृदय में अगर दुख हो तो संसार का कोई भी पदार्थ आपको सुखी नहीं बना सकता। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर, अपनी आत्मा की ओर गमन करने के लिए सदगुरुदेव जो साधन बतलाए हैं, सिर्फ एकमात्र ही उपाय है। सारी दुनिया से हटकर जब अपने आप की ओर ध्यान करने लगेंगे, जिस विधि से चक्रभेदन साधन है आप करने लगेंगे, तो धीरे 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 आप अपने आप में आने लगेंगे, है ना। और ज्यों ज्यों आप अपने आप में आने लगेंगे, सारे संसार का दुख दूर हो जाएगा, है ना। आपके भीतर में प्रकाश हो जाएगा, हृदय में आनंद हो जाएगा। आत्मा में जो सुख महसूस नहीं कर रहे थे वह सुख मालूम करने लगेंगे। बहुत बड़ी बात है ना। तो संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है, बाहर में कोई टेबलेट नहीं है, गोली नहीं है, कोई ऐसा तत्व नहीं है जो आपके दुख को दूर कर दे। केवल आपको योग साधन करना पड़ेगा। अपने मन के अंदर में जो वृत्तियां हैं, इनके भीतर में आप अपने अंतर आत्मा से जब आप ध्यान करने लगेंगे तो सच्चा ज्ञान हो जाएगा और सारे दुख दूर हो जाएंगे। आगे पढ़ते हैं। चाहे इस जन्म की हो या पूर्व जन्म की, हमें अपनी ही कमाई भोगनी है, अपनी कमाई भोग करनी है। जो कुछ भी हम भोग कर रहे हैं, या तो इस जन्म की है या तो पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल है। सदगुरु कह रहे हैं हम अपनी ही कमाई भोग करते हैं। दूसरे के कर्मों का फल हमें नहीं मिलता, हमें अपने ही कर्मों का फल मिलता है। अगर इतना ज्ञान हो जाए तो सावधान होकर कर्म करना चाहिए, है ना। दूसरे के कर्मों का फल कभी नहीं मिलता है, मिलता है सिर्फ अपने ही कर्मों का फल। साफ सुंदर लिखे हैं गुरुदेव। ईश्वर भी यदि है तो हमारी कोई सहायता नहीं कर सकता यदि हमने अशुभ कर्म किया है। बहुत बड़ी बात है। अगर हम अशुभ कर्म किए हैं तो ईश्वर हो या कोई भी हो हमारी सहायता नहीं कर सकता। हमें उस अशुभ कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। यदि हमने कोई ऐसा दुष्कर्म किया है कि उसका फल दुख है, तो हम ईश्वर तो दुख है तो हमें ईश्वर भी सुखी नहीं कर सकता। मनुष्य को अपने पाप पुण्य का फल स्वयं भोगना है। हमारे अपने कामों का फल कोई दूसरा नहीं भोग सकता। ईश्वर को मानो या ना मानो, वह या कोई दूसरा आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। आप स्वतंत्र हैं। यदि स्वतंत्र ना होते तो आपको अपने कर्मों का फल भोगना नहीं पड़ता। बहुत गंभीर बातें हैं, बहुत गंभीर बातें हैं, है ना। योगी जन, साधक जो कोई भी है, ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है, किसी दूसरे के कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता है। दूसरे के कर्मों को देख करके मन मस्तिष्क को क्यों पीटना है? अपने को अच्छा से अच्छा बनाना है और शुद्ध बुद्ध निर्मल और निरामय पवित्र आत्मा है हम, यह ख्याल रखिए और अच्छे कर्म कीजिए। जो तो को कांटा बुए ताही बोए तो फूल, तो को फूल है वा को है त्रिशूल।
ऐसे ही महात्मा लोग नहीं बोले हैं कि तो तुम्हारे राहों में कांटे बोते हैं, आप उनके राहों में फूल बो दीजिए, है ना। जो आपके राहों में कांटे ही बिछा देते तो आप उनके राहों में फूल बिछा दीजिए, है ना। जो आपके कर्मों में बाधा डालते आप उनके बाधा मत दीजिए। आप निरंतर शुद्ध बुद्ध निर्मल और निरामय पवित्र काम करते रहिए, है ना। जो आपकी बुराई भी चाहते हैं तो आप उसका बुराई नहीं चाहें, उसकी भलाई ही सोचें। फायदा क्या होगा कि आपके अपने कर्मों का फल आपको मिलेगा। अगर आपने कांटा बोए हैं तो कांटा मिलेगा, फूल बोए हैं तो फूल मिलेगा। अगर दूसरे की भलाई करते हैं तो आपका भलाई होना ही है। अगर आप दूसरे की बुराई चाहते हैं, बुराई करते हैं तो आपका बुरा होना ही है ना। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। समस्त महात्माओं की वाणी वही, तुलसीदास भी वही कह रहे हैं, महात्मा कबीर भी वही कहे, है ना। तो जितने महान जो है सब ने ये अनुभव की बात बतलाई कि कर्म का फल ही भोगना पड़ता है। और सद्गुरुदेव भी वही बता रहे हैं, चाहे इस जन्म का कर्म का फल हो या वो पहले किसी जन्म के कर्मों का फल हो, उसी कर्म के फल को ही हम लोग भोगते हैं। तो आज से नित्य योगाभ्यास करते रहें और अपने कर्म को शुद्ध बुद्ध निर्मल पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाएं। आप तो परम पवित्र हैं ही ना। सद्गुरुदेव क्या कहते हैं, हमारे अपने कर्मों का फल कोई दूसरा नहीं भोग सकता, है ना। नियम आत्मदेव ने निर्धारित कर रखे हैं, जो जैसा कर्म करेगा उसका फल भोगेगा ही, अच्छा हो या बुरा, है ना। अपने ही कर्मों का फल हम लोग भोगते हैं, हमारे अपने कर्मों का फल कोई दूसरा नहीं भोग सकता। ईश्वर को मानो या ना मानो, वह या कोई दूसरा आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। आप स्वतंत्र हैं, यदि स्वतंत्र ना होते तो आपको अपने कर्मों का फल भोगना नहीं पड़ता। आप स्वतंत्र हैं, है ना। आपको अपने कर्मों का फल इसलिए भोगना पड़ता है कि आप स्वतंत्र हैं, कर्म करने में स्वतंत्र हैं, फल भोगने में भी स्वतंत्र हैं। आप अगर अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल अच्छा ही होगा, और बुरे कर्म किए हैं तो उसका फल भी बुरा ही होगा। यह निर्धारित आपने स्वयं किए हैं, आत्मदेव ने स्वयं यह नियम बनाए हुए हैं, इसको कोई दूसरा काट ही नहीं सकता, है ना। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, लाठी और तलवार जड़ है, अतः दोनों परतंत्र हैं। मनुष्य चेतन है अतः स्वतंत्र है। मारती है लाठी और तलवार, पर लाठी और तलवार को न्यायालय से दंड नहीं मिलता, मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लाठी और तलवार परतंत्र हैं। वास्तव में पड़ी हुई लाठी और टंगी हुई तलवार किसी को नहीं मारती, उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है ना। लाठी और तलवार जड़ हैं, सद्गुरुदेव कह रहे हैं, और सारी दुनिया को यह पता ही है। अतः दोनों परतंत्र हैं, उनमें अपना कोई भी अपने कार्य करने की शक्ति नहीं है। दूसरा कोई उठाएगा, दूसरा कोई उससे कार्य ले सकता है, क्योंकि वह जड़ है, लाठी और तलवार। मनुष्य क्या है, चेतन है, गुरुदेव कह रहे हैं, अतः क्या है, स्वतंत्र है, अपनी इच्छा से सब कुछ कर सकता है। मारती है लाठी और तलवार, पर लाठी और तलवार को न्यायालय से दंड नहीं मिलता, मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लाठी और तलवार परतंत्र हैं। कितना सुंदर उदाहरण दे के बतला रहे हैं सद्गुरुदेव कि लाठी और तलवार परतंत्र हैं, है ना। लाठी और तलवार अगर मारते हैं किसी को तो भी उसको न्यायालय से दंड नहीं मिलता है, और मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लाठी और तलवार परतंत्र हैं। वास्तव में पड़ी हुई लाठी और टंगी हुई तलवार किसी को नहीं मारती, है ना। वाह धन्य आत्मा, उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। अब देखिए स्वार्थ की बातें क्या होती हैं, स्वार्थ की बातें और उसके अर्थ बतलाइए। और उन महात्माओं को कोटि कोटि नमन है जिन्होंने इन शब्दों को बनाया, और सद्गुरुदेव उन बातों को लेकर समझा रहे हैं।
कहते हैं ना, शब्द ही ब्रह्म है, तो शब्द के छोर पर पहुंच जाओ तो सारी बातों का पता भी चल जाए। हमारे ऋषि मुनि लोग ऐसी ऐसी वाणी निकाले हैं। स्वार्थ की बातें ले लीजिए अभी, है ना। स्व और अर्थ के योग से स्वार्थ शब्द बना हुआ है, सदगुरु लिखे हैं। जो जड़ है, जिसमें आत्मा नहीं है, उसमें स्व कहाँ है। स्व का अर्थ है अपना आप, अर्थात आत्मा। वाह, सदगुरुदेव कह रहे हैं जो जड़ पदार्थ है उसमें स्व नहीं है ना। स्व और अर्थ से स्वार्थ शब्द बना है। जो जड़ है, जिसमें आत्मा नहीं है, उसमें स्व कहाँ, उसमें स्व भी नहीं है। स्व का अर्थ है अपना आप, अर्थात आत्मा, है ना। स्व का अर्थ ही है अपना आप, यानी आत्मा। आत्मा में स्व है, अतः स्वार्थ का प्रश्न आत्मा के साथ है। जब आत्मा का मतलब होता है स्व, और जब स्वार्थ की बात हो रही है तो आत्मा के साथ ही होगी ना। अतः स्वार्थ का प्रश्न आत्मा के साथ है। मनुष्य आत्मावान है, उसमें स्वार्थ होता है, और स्वार्थ तथा आत्मा से संयुक्त होने के कारण वह चेतन है। देखिए, मनुष्य आत्मावान है, सदगुरु लिख रहे हैं, और आप भी विचार कर लीजिए। मनुष्य जो है उसमें अपना आप है, मनुष्य में अपनी आत्मा है। आत्मा को स्व कहते हैं और आत्मा से संबंधित है, यानी मनुष्य आत्मावान है, उसमें स्वार्थ होता है, और स्वार्थ तथा आत्मा से संयुक्त होने के कारण वह चेतन है। आत्मा से संयुक्त होने के कारण वह चेतना है। अगर आत्मा ना हो तो चेतन नहीं है, और जो आत्मा से संयुक्त है मतलब स्वार्थ है ना। धन आत्मा सदगुरुदेव, स्वार्थ की महिमा इतनी है। हाँ, स्वार्थ की महिमा ही बहुत है, बहुत बड़ी बात है ना। बहुत बड़ी बात है। अतः स्वार्थ का प्रश्न आत्मा के साथ है। मनुष्य आत्मावान है, उसमें स्वार्थ होता है, और स्वार्थ तथा आत्मा से संयुक्त होने के कारण वह चेतन है। चेतन में स्व होता है, अपना आप होता है, इसी से वह स्वतंत्र है। लीजिए, अब स्वतंत्रता की बात हो गई। क्योंकि उसके अंदर में स्व है, उसमें आत्मा है, आत्मा चेतन होता है ना। इसके कारण उसमें वह स्वतंत्र है। वाह, जो स्वतंत्र है वही पाप पुण्य का भागी हो सकता है। जो स्वतंत्र है वही पाप पुण्य का भागी हो सकता है। कर्म करने में जो स्वतंत्र है, स्वतंत्र ही अपने स्वार्थ के लिए शुभाशुभ कर्म कर सकता है। जो स्वतंत्र है वही अपने स्वार्थ के लिए शुभ और अशुभ कर्म कर सकता है। पाणिनि ऋषि ने कहा है, स्वतंत्र कर्ता। जो स्वतंत्र है वही करता है। जो स्वतंत्र नहीं होगा कार्य कैसे करेगा। कर्ता स्वतंत्र होता है और कर्ता ही भोगता है, सदगुरुदेव लिखते हैं। कर्ता स्वतंत्र होता है और कर्ता ही भोगता होता है। मनुष्य आत्मा भोगता है, अतः मनुष्य स्वतंत्र है। कौन पाणिनि ऋषि कितनी सुंदर तरीके से बताए, स्वतंत्र कर्ता। जो स्वतंत्र है वही करता है, यानी करने वाला है। कर्ता स्वतंत्र होता है, यानी करने वाला वास्तव में स्वतंत्र होता है, और वही भोक्ता भी है। यानी कर्ता और भोक्ता होगा कौन? मनुष्य आत्मा, है ना। मनुष्य आत्मा भोक्ता है, अतः मनुष्य स्वतंत्र है। यदि यह स्वतंत्र ना होता तो इसे पाप पुण्य का फल भी ना भोगना पड़ता। यदि यह स्वतंत्र ना होता तो पाप पुण्य का फल भी भोगना नहीं पड़ता। जो स्वतंत्र है वह किसी का गुलाम नहीं हो सकता। जो स्वतंत्र है वह किसी का भी गुलाम नहीं हो सकता। अतः मनुष्य के लिए सबसे अरुचिकर पदार्थ, सबसे खराब वस्तु और सबसे अधिक सुखदायी परतंत्रता है। दुखदायी गलत पड़ती है ना। तो मनुष्य के लिए सबसे अधिक अरुचिकर पदार्थ, सबसे खराब वस्तु और सबसे अधिक दुखदायी क्या है? परतंत्रता है, गुलामी है। चेतन सो भी मनुष्य के बराबर चेतन कभी परतंत्र रहना पसंद ना करेगा।
चेतन वह भी कैसा चेतन जो मनुष्य के बराबर चेतन। यानी आप इसमें कितने सुंदर सवाल दिए। संसार में जितने चेतन देख रहे हैं आप, चींटी से लेकर व्हेल मछली हम कह सकते हैं, लेकिन उससे भी अधिक सूक्ष्म भी हैं और उससे अधिक विशाल जंतु भी हो सकते हैं यदि, लेकिन उनमें से मनुष्य आत्मा की बात हो रही है। चेतन सो भी मनुष्य के बराबर चेतन, कभी परतंत्र रहना पसंद ना करेगा। इन सभी जीवों के अंदर एक ऐसा महान तत्व है, वह है मनुष्य आत्मा। वह कभी भी परतंत्र रहना पसंद नहीं करता। एक बहुत बड़ी बात है, जिसमें आत्मा है ना, स्वार्थ है और स्व है, वह स्वामी है, गुलाम नहीं। बाप रे बाप, बहुत बड़ी बात है। चेतन सो भी मनुष्य के बराबर चेतन, कभी परतंत्र रहना पसंद न करेगा। जिसमें आत्मा है, स्वार्थ है और स्व है, वह स्वामी है, गुलामी नहीं। मनुष्य का संबंध जड़ता के साथ है, गुलामी का संबंध जड़ता के साथ है, चेतनता के साथ नहीं। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। इन्होंने लिखा है, बार बार पढ़िए और बार बार सोचिए। चेतन सो भी मनुष्य के बराबर चेतन, कभी परतंत्र रहना पसंद ना करेगा। जिसमें आत्मा है, स्वार्थ है और स्व है, वह स्वामी है, गुलाम नहीं। गुलामी का संबंध जड़ता के साथ है, चेतनता के साथ नहीं। धन्य आत्मा, बार बार ख्याल कीजिए। आप कितनी महिमा की बातें आप सुन रहे हैं और आप कितने महान हैं। वास्तव में आप एक मनुष्य आत्मा है, इसलिए नित्य योगाभ्यास कीजिए और अपने आत्म तत्व को ठीक ढंग से समझना है हमको, आपको, सभी को, और अपने ब्रह्मत्व के पद पर पहुंच जाइए, है ना। आप स्वतंत्र हैं, आप गुलाम नहीं हैं, आप स्वामी हैं, है ना। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। और निरंतर योगाभ्यास हम सब करते रहेंगे और सद्गुरुदेव के जितने भी मंत्र हैं उनको अच्छे से ध्यान करते रहिए, आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, है ना। फिर आगे पढ़ेंगे, है ना। जिसमें आत्मा है, स्वार्थ है और स्व है, वह स्वामी है, गुलाम नहीं। गुलामी का संबंध जड़ता के साथ है, चेतनता के साथ नहीं। कितने सुंदर तरीके से सद्गुरुदेव हम लोगों को समझाए कि जड़ में स्व नहीं होता, यानी उसमें आत्मा नहीं होती, यानी उसमें प्राण नहीं होता है ना। जिसकी वजह से वो बंधन में है, यानी परतंत्र है। वो अपनी इच्छा से चलता फिरता नहीं है, अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर में स्व नहीं है, या आत्मा नहीं है, प्राण नहीं है, ना वह जड़ है, और इसलिए वह परतंत्र है। आगे पढ़ते हैं। ईश्वर की गुलामी भी एक स्वतंत्र आत्मा के लिए सर्वथा भार स्वरूप है। अब ये तो जो भक्त लोग हैं ये बात तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो चिंतन करते हैं, ध्यान और तपस्या करते हैं और अपने अंतरात्मा में विचार विमर्श करते हैं, उनके लिए तो जरूर यह समझ में कुछ आएगा। ईश्वर की गुलामी भी एक स्वतंत्र आत्मा के लिए सर्वथा भार स्वरूप है। गुलामी से बढ़कर अप्रिय और अरुचिकर पदार्थ कोई नहीं है, चाहे वह ईश्वर ही क्यों न हो। इतने सुंदर तरीके से सद्गुरु जो समझा रहे हैं, ऐसा हमें कोई नहीं समझा सकता। सब कहते हैं ईश्वर की पूजा करो, ध्यान करो, तपस्या करो, यानी वो गुलामी नहीं समझते, उसको भक्ति समझते हैं। लेकिन सद्गुरुदेव कह रहे हैं ईश्वर की गुलामी भी एक स्वतंत्र आत्मा के लिए सर्वथा भार स्वरूप है। गुलामी से बढ़कर अप्रिय और अरुचिकर पदार्थ कोई नहीं है, चाहे वह ईश्वर ही क्यों न हो। एक जड़ छड़ी और तलवार कभी यह इच्छा नहीं कर सकती कि हम मालिक के समान हो जाएं। निश्चित बात है, एक जड़ छड़ी और तलवार क्या सोच सकती है कभी कि हम मालिक के समान हो जाएं? कैसे सोचे? उसके अंदर सोचने की शक्ति नहीं है ना। एक जड़ है, वह छड़ी हो या तलवार, वो अपने मालिक के समान हो जाए, ऐसा क्या सोच सकेगा? कभी नहीं, कभी नहीं, है ना। देखिए पर एक धनी का नौकर नौकरी करते हुए भी यही चाहता है कि हम भी ऐसे ही या इससे भी बढ़कर धनी हो जाते। धनी लोग जब नौकर रखते हैं, उनके सहयोग के लिए रखते हैं ना, लेकिन उनके नौकर भी, है ना,
सोचते हैं कि हम भी ऐसे ही धनवान हो जाते या इससे भी बढ़कर। चाहता ही नहीं, यत्न भी करता है। सिर्फ चाहते नहीं है, यत्न भी करते हैं। काश्तकार भी चाहता है कि हम जमींदार हो जाएं। मजदूर खेतीहर लोग भी सोचते हैं कि ये इससे अच्छा तो हम जमींदार हो जाएं। प्रजा कहलाने वाले लोग भी चाहते हैं कि हम स्वयं राजा हो जाएं, है ना। यानी मनुष्यात्मा के अंदर ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। प्रजा भी चाहती है कि हम स्वयं राजा हो जाएं, जिसको प्रजा कहते हैं। प्रजा कहलाने वाले लोग भी चाहते हैं कि हम स्वयं राजा हो जाएं। नौकर या गुलाम चाहता है कि हम स्वामी हो जाएं, इसलिए कि वह चेतन है। नौकर हो या गुलाम, वह भी सोचता है कि हम मालिक बन जाएं, स्वामी हो जाएं। किस लिए? इसलिए कि वह चेतन है। चेतन के लिए सबसे अधिक प्यारी वस्तु स्वतंत्रता है ना। चेतन के लिए सबसे अधिक प्यारी वस्तु स्वतंत्रता है ना। जड़ कुर्सी, मेज और यह हमारी कलम कभी नहीं चाहती कि हम स्वयं लिखने वाले और बैठने वाले हो जाएं। कैसे चाहेगी? वह तो जड़ है ना। कुर्सी, मेज, कलम यह कभी नहीं चाहती। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि हम स्वयं लिखने वाले और बैठने वाले हो जाएं, क्योंकि इनमें अपना स्वार्थ नहीं है। कहाँ से आएगा स्वार्थ? इसमें स्व ही नहीं है। इनमें स्वार्थ को जानने वाली और समझने वाली आत्मा ही नहीं है। धन्य हो सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। इन जड़ पदार्थ के अंदर में, है ना, स्व नहीं है। सदगुरु कह रहे हैं इनमें स्वार्थ को जानने वाली और समझने वाली आत्मा ही नहीं है। वाह, यह तो आत्मा है जो किसी का गुलाम नहीं रहना चाहती। यह तो आत्मा है जो किसी का भी गुलाम रहना नहीं चाहती। आत्मा सबसे अधिक नापसंद करती है परतंत्रता को। आत्मा सबसे अधिक नापसंद करती है परतंत्रता को। आत्मा अंत में ईश्वर का भी गुलाम नहीं रहना चाहती। ज्ञान जब हो जाता है उच्च कोटि का, तो वो अलग बात है। वो स्वयं जान लेता है कि आत्मा ईश्वर है। लेकिन जो नहीं जानते हैं वो लोग भी पता नहीं सोचते होंगे कि नहीं, यह तो अलग बात है। पर सदगुरु जो लिखे साधारण तो नहीं है। आत्मा अंत में ईश्वर का भी गुलाम नहीं रहना चाहती। आत्मा का यह स्वभाव है कि यह अपनी समझ के अनुसार सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना चाहती है। तो जितने जो हैं सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना चाहते हैं। आत्मा के अंतरात्मा के अंदर में अगर अपने आप को समझदारी के साथ जान जाते हैं कि हम ही ब्रह्म है, तो फिर उनको कोई परेशानी नहीं होती है कि सर्वोच्च शिखर पर किसी के ऊपर खड़े हैं कि वो नहीं सोचते हैं। लेकिन साधारण लोग प्रायः यही सोचते हैं। अगर कोई पंडित है कि पुजारी है कि कोई है, या क्या चाहता है कि सर्वोच्च स्थान पर हम ही रहें, तो उसी में वो लोग संतुष्ट रहते हैं कि चलो हम यहाँ के पुजारी हैं, यहाँ के पंडित हैं, यहाँ के लोग हमको इतना आदर करते हैं, उसी पे संतुष्ट रहते हैं। लेकिन आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी उनसे परे होते हैं। कोई हम लोग को इतना आदर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं रहता है। वो सर्वोपरि होते हैं वो सबसे, है ना। वो अंतरात्मा में परम प्रसन्न होकर के रहते हैं, है ना। वो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई इतने लोग हमको मान रहे हैं, इतने लोग हमको पसंद कर रहे हैं, ये सब बातों से ऊपर हो जाते हैं, है ना। क्योंकि परतंत्रता सबसे अधिक खराब चीज़ है ना। आत्मा सबसे अधिक नापसंद करती है परतंत्रता को। आत्मा अंत में ईश्वर का भी गुलाम नहीं रहना चाहती। आत्मा का यह स्वभाव है कि यह अपनी समझ के अनुसार सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना चाहती है। यदि ईश्वर का कोई सर्वोच्च पद है, तो यह आत्मा उस सर्वोच्च पद को पाने के लिए अवश्य यत्न करेगी। और वास्तव में सचमुच पूर्ण रूप से यह आत्मा तब तक सुखी नहीं हो सकती जब तक यह उस उच्च पद को प्राप्त ना कर ले। योगी लोग ध्यान तपस्या करते करते, है ना, अंत में ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेते हैं ना। जो सबसे उच्च कोटि, सर्वोच्च शिखर है ईश्वर का।
धन्य धन्य सदगुरुदेव, है ना। जब तक कहते हैं गुरुदेव, है ना, आत्मा तब तक सुखी नहीं हो सकती जब तक यह उस सर्वोच्च पद को ना प्राप्त कर ले। जो सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेते हैं वो हृदय में आनंद विभोर रहते हैं, है ना। दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, कोई कितना लोग हमको पसंद कर रहे हैं और नहीं पसंद कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। सर्वोच्च शिखर पर जो पहुंच जाते हैं, है ना, ब्रह्मत्व में तलीन रहते हैं और दुनिया में आनंद से रहते हैं, है ना। जब तक आत्मा उस सर्वोच्च पद पर नहीं पहुंच जाती, जब तक आत्मा स्वयं ईश्वर नहीं हो जाती, तब तक यह पूर्ण रूप से सुखी नहीं हो सकती। जब तक यह मनुष्य अपने को ईश्वर का दास और गुलाम समझ रहा है, जब तक इसके ऊपर ईश्वर का शासन है, जब तक इसे दंड देने के लिए यमराज और ईश्वर खड़े हैं, तब तक यह निर्भय, निर्द्वंद और सुखी नहीं हो सकता, है ना। जब वो सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाते हैं तो यमराज और यमदूत और सब ये सब कुछ भी नहीं रहते। ये ईश्वर का शासन जो है ना, दंड देने वाला, ये सबसे ऊपर निकल जाते हैं। जब स्वयं ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेते हैं जब, तो ये सब समाप्त हो जाता है सब कुछ, है ना। न यमराज, न यमदूत, न स्वर्ग, न नरक। आप ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं जब, अपने में मगन होते हैं जब, है ना, दुनिया से कोई तकलीफ नहीं। इस पुस्तक का ज्ञान तथा हमारी बनाई हुई दूसरी पुस्तकों का ज्ञान आपको उस सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा देगा जो ईश्वर पद के भी ऊपर है। धन्य आत्मा, कोटि कोटि नमन। अनेक जन्मों की तपस्या से हम लोगों को ऐसे सद्गुरु मिले हैं। आप भी विचार कर लीजिए। सद्गुरुदेव कह रहे हैं इस पुस्तक का ज्ञान तथा हमारी बनाई हुई दूसरी पुस्तकों का ज्ञान आपको उस सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा देगा जो ईश्वर पद के भी ऊपर है। दुनिया में तो सब कहते हैं कि मेरा पैर पूजो, है ना, मेरा लॉकेट पहनो, मेरा नाम जपो, दुनिया के लोग हैं। लेकिन सदगुरुदेव कह रहे, अपनी किताबें लिखे हैं वो गुरुदेव हम लोग को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए। और बारंबार इसको याद रखिए, इस पुस्तक का ज्ञान तथा हमारी बनाई हुई दूसरी पुस्तकों का ज्ञान आपको उस सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा देगा जो ईश्वर पद के भी ऊपर है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, जिन्होंने आपको, हमको, सबको ईश्वर का पद दे दिया और कहते ईश्वर के पद से भी ऊपर आप पहुंच जाएंगे। हमारी किताबों का अध्ययन करते करते उस सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा देंगी ये हमारी किताबें। सोचिए और नित्य योगाभ्यास कीजिए और गुरु के ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। हम लोग सब लोग उस सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाएंगे जहां सदगुरुदेव हम लोग को पहुंचाना चाह रहे हैं। पहुंच चुके हैं, समझिए, इसमें कोई संदेह नहीं। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। हमारा कहना यह है कि चेतन परतंत्र नहीं हो सकता, है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि हमारा कहना यह है कि चेतन परतंत्र नहीं हो सकता। चेतन स्वयं अपने से परतंत्र बना हुआ है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि जिसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन चेतन स्वयं अपने से परतंत्र बना हुआ है। वास्तव में चेतन परतंत्र नहीं हो सकता। आगे लिखते हैं गुरुदेव, अपना स्वामी यह स्वयं बना लेता है। स्वामी का कोई दोष नहीं है। काठ, पत्थर और मिट्टी के ही ईश्वर मनुष्यों के बनाए हुए नहीं हैं, किंतु आर्य समाजियों के का निराकार और निर्विकार ईश्वर भी मनुष्य का बनाया हुआ है। काठ, पत्थर और मिट्टी के ईश्वर मनुष्य के हाथों से बनाए जाते हैं और निराकार ईश्वर को मनुष्य की बुद्धि बनाती है। अपनी कल्पना से हम ईश्वर के समान एक बहुत बड़ा मालिक बना लेते हैं। अपने बनाए हुए ईश्वर की हम स्वयं पूजा, सेवा और गुलामी कर रहे हैं। जो ईश्वर की गुलामी से निकल गया है वही ईश्वर उन्हें पकड़ने नहीं जाता, है ना। जो निकल गया है उनका कोई अनिष्ट भी नहीं होता। ईश्वर को मानने वाले भी मर रहे हैं, ना मानने वाले भी। सबकी गुलामी से मुक्त होकर भी मनुष्य का ईश्वर की गुलामी से मुक्त हो जाना कठिन हो जाता है। साधु लोग संसार की गुलामी से अपने को मुक्त समझकर भी ईश्वर की गुलामी में भिड़ जाते हैं।
किसी का गुलाम मुक्त नहीं कहला सकता। फिर इस गुलामी के बंधन को आप क्यों नहीं तोड़ देते? क्या ईश्वर अपनी गुलामी कराने के लिए आपको पकड़े हुए हैं? कभी नहीं। आप स्वयं अपने विचारों के अनुसार एक ईश्वर की कल्पना करके उसे पकड़े हुए हैं। कल्पना के बंधन से छूटने में कितनी देरी लगेगी? जो बंधन आप ही के व्यर्थ विचारों से बना हुआ है, उससे आप जब चाहें तब उसी समय मुक्त हों। आपकी मुक्ति में कोई दूसरा सहायक नहीं हो सकता। बहुत ही विचारणीय बातें हैं, है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि जो भी हो, चेतन परतंत्र नहीं हो सकता। लेकिन चेतन क्या करता है? स्वयं अपने स्वामी को बना लेता है। लोग सिर्फ काठ पत्थर और मिट्टी के ईश्वर बनाए हैं, सो बात नहीं है। वो निराकार और निर्विकार को भी बुद्धिमान लोग विचार कर करके बनाए हैं। सर्व कल्पना है, सदगुरुदेव का कहना है। कल्पना शक्ति किसमें है? आपके अंदर। कल्पना से बाहर ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, सदगुरु का कहना। और कल्पना करने वाली जो शक्ति है, आप स्वयं हैं। आपने स्वयं ईश्वर को बनाया है, अपने अपने तरीके से बना लिया है। जिसकी जैसी इच्छा, जिसकी जैसी मर्जी हुई, उन्होंने ईश्वर का रूप रंग भी बना दिया, उसका भोजन पान बना दिया, उसको रहने का बना दिया, उसको सोने जागने का टाइम टेबल बना दिया। सब मनुष्यों ने बनाया हुआ है। किस मंदिर में, किस मस्जिद में, किस गिरजा में, किस गुरुद्वारा में कैसा ईश्वर होना चाहिए, सब मनुष्यों की बनाई हुई है। ईश्वर का वास्तव में कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ मनुष्य के विचारों के अंदर ही अस्तित्व है। आप जैसा सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। आपके मालिक को आप अपनी इच्छा अनुसार खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं, जगाते हैं, आपकी मर्जी। ईश्वर कुछ कहते हैं क्या? नहीं, आपकी मर्जी। मूर्तियों को जितना दिन रखें, फिर लेकर के मिट्टी में डाल दें, या तो फिर आप कहीं समुद्र में डाल दें, या कोई तालाब में डाल दें, या नदी में डाल दें, आपकी मर्जी। वो कुछ नहीं कहते, है ना। आपकी इच्छा, उनको जैसा खिलाएं। कभी पानी पिला रहे हैं, केवल पानी, है ना, कहीं दूध डाल रहे हैं, कभी क्या, आपकी मर्जी, है ना। आपने जैसी इच्छा की वैसे ईश्वर को बना ली। कोई मांस मछली खिला रहे, ईश्वर के सामने बलि चढ़ा रहे हैं। कोई तो शराब भी पिला देते हैं गांव देहात के अंदर में, है ना। और कोई तो दूध दही खिला रहे हैं, मिठाई, है ना। ये है आपकी इच्छा। ईश्वर नहीं कहते कि हमें ये खिलाओ, कि हमें वो खिलाओ, कुछ नहीं कहते। लेकिन असली जो ईश्वर है उसको आप जानते ही नहीं है, है ना। असली जो ईश्वर है उसको आप जान लीजिएगा जिस दिन, है ना, आप आनंद विभोर हो जाएंगे। सदगुरुदेव का कहना है, आपके अंदर आप स्वयं ब्रह्म शक्ति से युक्त होते हुए भी आप स्वयं मालिक बना लेते हैं, स्वामी बना लेते हैं, और उसका आप गुलामी करते हैं जीवन भर। एक एक जन्म तो क्या, कई कई जन्मों से गुलामी में जकड़े हुए हैं और मुक्ति चाह रहे हैं। कैसे मुक्त होंगे, है ना। मुक्ति चाहते हैं आप तो ज्ञान चाहिए। आपकी मुक्ति में कोई दूसरा सहायक नहीं हो सकता। आप विचार कर लीजिए, खूब विचार कर लीजिए। दुनिया को देख करके खूब विचार कर लीजिए। बाहर की सारी दुनिया जो कुछ भी है सब कल्पित है ना। आपके अंदर के विचारों का प्रभाव संसार में पड़ रहा है ना। खूब विचार कर लीजिए। जिस दिन आपके हृदय में यह विचार उत्पन्न हो जाएगा कि सकल सृष्टि के मालिक जो हैं आप स्वयं हैं, सदगुरुदेव वहीं तक की शिक्षा दे रहे हैं आपको। और आप जब जान जाएंगे तो ईश्वर से ऊपर हो जाएंगे आप, क्योंकि आपने स्वयं ईश्वर की रचना की है। चाहे वह कल्पित हो, चाहे वह साकार हो, चाहे वह निराकार हो, चाहे वह काठ पत्थर का हो, चाहे सोने चांदी का हो, हीरे मोती जवाहरात का हो, सब आपकी कल्पना है ना। चाहे निराकार हो, निर्विकार हो, चाहे साकार हो, सब आपकी कल्पना है ना। जितने प्रकार की रचनाएं आपने किए हैं, है ना, वेद वेदांत के रचयिता आप ही हैं। कुरान शरीफ से लेकर के, बाइबल से लेकर के, और सभी रचने वाले गुरु ग्रंथ साहिब से लेकर के सब मनुष्यों की रचना है। इसी को सदगुरु बता रहे हैं। जो जितनी पहुँच, जिसकी साधना की पहुँच जितनी ऊंची हो जाती है, उसके विचार भी उतने ही ऊंचे हो जाते हैं। केवल इतना समझ लीजिए कि सब विचारों का खेल है, सिर्फ विचारों का खेल है। और विचार बाहर नहीं रहते। मनुष्य आत्मा के अंदर, एक चेतन के अंदर, एक चित्त यानी चेतन, और चित्त के अंदर में जो स्फुरित हो रहा है, विचार तरंग उत्पन्न हो रही हैं, उसको कहते हैं मन।
अब खूब विचार कर लीजिए। आप इन तरंगों को योग साधन के माध्यम से अपने आप में तलीन कर लेंगे जिस दिन, और आप अपने स्वरूपस्थ हो जाएंगे जिस दिन, आपको यह मालूम हो जाएगा कि सचमुच में हम ब्रह्म हैं और आप भी ब्रह्म हैं, और ब्रह्म छोड़ के कोई दूसरा नहीं है। तब दुनिया में जितने प्रकार के भेदभाव हैं नष्ट हो जाएंगे। ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, ना कोई और जैन बौद्ध पारसी, कुछ भी नहीं। सभी ब्रह्म स्वरूप हैं। स्वरूप क्या? ब्रह्म ही हैं। स्वरूप क्या? ब्रह्म ही है। ब्रह्म छोड़ के कोई नहीं है। और जितने प्रकार के ढकोसले ये सब चल रहे हैं, और इसकी वजह से दुनिया में लड़ाई झगड़े दंगा फसाद होते हैं, और परस्पर एक दूसरे को अलग देखते हैं लोग। अपना अपना गुट, अपना अपना दल बना बना के रखे हैं, अपनी अपनी संप्रदाय गढ़ गढ़ कर रखे हैं, और दूसरे इंसान को, दूसरे मनुष्य को नीचा दिखाने का पुरजोर कोशिश रहता है ना। जब जब समय मिली, जब जब लड़ाइयाँ हुई, जब जब दंगा फसाद हुए, सब यही ईश्वर की बातों को लेकर के हुए हैं। चाहे वह कल्पित हो, चाहे वह सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात का हो, जो कुछ भी हो, लेकिन आपकी आत्मा ने उसकी कल्पना की है, आपने स्वयं गढ़ा है। सदगुरुदेव वही बतला रहे हैं, है ना। जिस दिन और जिस वक्त यह ज्ञान हो जाएगा, सभी मनुष्य मुक्त और स्वाधीन और स्वतंत्र हो जाएंगे। सभी मनुष्य स्वाधीन और स्वतंत्र ये हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, उसकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन आप उसी वक्त मुक्त हो जाएंगे जब आपको यह ज्ञान हो जाएगा कि ईश्वर नाम की वस्तु, ईश्वर नाम का कोई अस्तित्व आपकी आत्मा के सिवा कहीं भी नहीं है ना। आपकी मुक्ति आपके लिए अपने आप में है, इसलिए नित्य योगाभ्यास करना पड़ेगा, है ना। और साधारण बात नहीं है यह। यम नियम तो निश्चित पालन करना पड़ेगा। बिना यम नियम के आप ब्रह्म दर्शन नहीं कर सकते। अहिंसा का पालन करना ही पड़ेगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह निश्चित पालन करना पड़ेगा, है ना। यह यम के अंतर्गत में आते हैं। अगर आप इनका पालन करेंगे तो शनैः ही शनैः आप आत्मस्थ होने लगेंगे, है ना। साधारण बात नहीं है। जो क्रोध को वश में कर लेता है और जिसके हृदय में इतना आनंद और प्रेम भर जाता है कि क्रोध कभी उत्पन्न ही नहीं होता, है ना, वो इतना तीक्ष्ण दिमाग वाला हो जाता है, तो उससे बड़ा योगी और संसार में कौन हो सकता है। आप सोचते हैं एक्सरसाइज करना या योग का आसन करना, इसी से सिर्फ कार्य नहीं चलेंगे। आपको अहिंसा का पालन करना पड़ेगा, जो सबसे पहला है यम का, पहला है यम का, सब श्रेष्ठ है आपका अहिंसा, है ना। जब हृदय में ईर्षा, द्वेष, छल, प्रपंच और कपट जैसे दुर्विचार उत्पन्न हो रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से योगी नहीं हैं। योग साधन करते करते निर्मल होते चले जाइए और शुद्ध बुद्ध निर्मल और निरामय हो जाइए, है ना। आप आनंद विभोर हो जाएंगे, है ना। आपके मस्तक कोश पे, आपके ब्रह्मलोक में आप स्वयं विराजमान हैं, है ना। धन्य आत्मा सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। तो इस विषय पर चर्चा करने से दिन रात बीत जाएंगे, लेकिन आप नित्य योगाभ्यास कीजिए और ब्रह्म को जानिए। आप स्वयं ब्रह्म है, और जिससे भी बातें कर रहे हैं सभी ब्रह्म हैं। आप जो श्रोता वृंद सभी ब्रह्म हैं। आप सबको मेरा कोटिशः नमन कर। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य, सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 15 पर चर्चा हो रही है। शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव, आत्मा का महत्व और उससे हमारा संबंध। बहुत सुंदर तरीके से हम लोगों को समझा रहे हैं। अनेक उदाहरणों के साथ हम लोग को समझा रहे हैं कि अगर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो सच्चा ज्ञान होना चाहिए। जब तक हम लोग अंधविश्वास में जकड़े रहेंगे, हम लोग को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, है ना। सच्चा ज्ञान बहुत जरूरी है। तो बहुत तरह से उदाहरण दे करके समझाए सदगुरुदेव, और आगे हम उसको थोड़ा याद करके पढ़ लेते हैं और आगे पढ़ेंगे। साधु लोग संसार की गुलामी से अपने को मुक्त समझकर भी ईश्वर की गुलामी में भिड़ जाते हैं। साधु लोग जो हैं वो क्या करते हैं संसार को गुलाम समझ लेते हैं और बाहर निकल के चले जाते हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर की गुलामी में भिड़ जाते हैं। इधर नहीं तो उधर गुलामी ही है। किसी का गुलाम मुक्त नहीं कहला सकता, चाहे वह कोई भी हो। किसी का भी गुलाम
मुक्त कैसे कहलाएगा? फिर इस गुलामी के बंधन को आप क्यों नहीं तोड़ देते? फिर इस बंधन को आप क्यों नहीं तोड़ देते? गुलामी के बंधन को क्यों नहीं तोड़ देते? क्या ईश्वर अपनी गुलामी कराने के लिए आपको पकड़े हुए हैं? क्या ईश्वर आपको गुलामी कराने के लिए आपको पकड़े हुए हैं? क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कभी नहीं। आप स्वयं अपने विचारों के अनुसार एक ईश्वर की कल्पना करके उसे पकड़े हुए हैं। कल्पना के बंधन से छूटने में कितनी देरी लगेगी? जो बंधन आप ही के व्यर्थ विचारों से बना हुआ है, उससे आप जब चाहें तब उसी समय मुक्त हैं। आपकी मुक्ति में कोई दूसरा सहायक नहीं हो सकता। मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो स्वयं अपने आप में तल्लीन होना पड़ेगा। दूसरे के योग साधन करने से आपको फायदे होंगे ऐसी बात नहीं है। तो आगे हम लोग चर्चा करते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं, जमींदार कब चाहेगा कि आसामी स्वतंत्र हो जाए? मालिक कब चाहेगा कि नौकर स्वतंत्र होकर उससे आगे बढ़ जाए? राजा कब चाहेगा कि उसकी प्रजा स्वतंत्र हो जाए? अहीर कब चाहेगा कि बछवा बंधन को तोड़कर गाय का सब दूध पी ले? स्वामी नौकर को कभी अपने बराबर धनी नहीं बना सकता। वह अपने यत्न से उससे बढ़कर धनी हो जाए वह दूसरी बात है। सब लोग अपनी अपनी उन्नति में लगे हैं, कोई आपकी सहायता करने नहीं आवेगा, है ना। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। जमींदार कब चाहेगा कि उस आसामी स्वतंत्र हो जाए? कोई जो काम करते हैं उसके अंदर में जितने आते हैं वो सबसे वो माने चाहेंगे क्या कि माने जमींदार के ये लोग सब मुक्त होके चले जाएं? मजदूर लोग सब अपना घर चले जाएं स्वतंत्र होके? नहीं चाहेंगे। कोई नहीं चाहेगा। मालिक क्या चाहता है कि नौकर स्वतंत्र होकर उससे आगे बढ़ जाए? कभी नहीं चाहेगा। राजा कब चाहेगा कि उसकी प्रजा स्वतंत्र हो जाए, है ना। कैसा राजा है ना, हो ही नहीं सकता। अहीर कब चाहेगा कि बछवा बंधन को तोड़कर गाय का सब दूध पी ले? ऐसा कहाँ से चाहेगा? ग्वाला अहीर जो माने गाय रखते हैं और दूध दूहते हैं उनको अहीर कहते हैं, ग्वाला भी कहते हैं। वो कब चाहेगा कि बछड़ा का बंधन छूट जाए और सारी दूध पी जाए? नहीं चाहेगा। स्वामी नौकर को कभी अपने बराबर धनी नहीं बना सकता। वह अपने यत्न से उससे बढ़कर धनी हो जाए वह दूसरी बात है। मालिक कभी अपने नौकर को अपने बराबर धनी नहीं बना सकता। अपने से मेहनत करके और उससे आगे बढ़ जाए वो अलग बात है। नौकरी करते हुए भी वह और तरीके से अपने आप को बड़ा बना सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है ना। इच्छा के ऊपर निर्भर करती है, मेहनत के ऊपर निर्भर करती है ना। सब लोग अपनी अपनी उन्नति में लगे हैं, कोई आपकी सहायता करने नहीं आवेगा। सब व्यस्त हैं अपने आप में, सब अपने अपने घर में अपने अपने तरीके से अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं। कोई आपकी सहायता करने आएगा क्या? नहीं आएगा, गुरुदेव कह रहे हैं। क्योंकि सबको अपने परिवार में अपने उन्नति की आवश्यकता के लिए अपने कार्य व्यस्त होना पड़ता है। आगे पढ़ते हैं, ईश्वर भी उसकी सहायता नहीं कर सकता जो अपनी सहायता स्वयं नहीं करता। ईश्वर भी उसकी सहायता नहीं कर सकता जो स्वयं अपनी सहायता नहीं करता। सच्ची बात यह है कि अपनी उन्नति के लिए हमें स्वयं सब कुछ करना होगा। अब सच्ची बात तो यही है, बता रहे हैं गुरुदेव कि हमें अपनी उन्नति चाहिए तो सारा काम खुद करना पड़ेगा। उन्नति के लिए जो कुछ करना है अपने ही करना पड़ेगा। ईश्वर तो हमारी कल्पना है, हमारा बनाया हुआ है। अब ईश्वर जो है ये तो हमारी कल्पना है। लोग कहेंगे ईश्वर हमें मोक्ष दे देंगे। अरे बाप रे बाप, ईश्वर तो हमारी बनाई कल्पना है। ईश्वर हमारा बनाया हुआ है। हमारा भाग्य भी हमारे कर्मों से बना है। और भाग्य कौन बनाए? हमारे कर्मों से भाग्य बन जाता है। अतः इस प्रारब्ध से बना हुआ हमारा शरीर भी हमारा बनाया हुआ है। तो मालूम हो गया कि इस प्रारब्ध से यानी जन्म मरण की जो जितनी बातें हो रही हैं इससे और कर्म के जो फल हैं ये सारे कर्मों का जो बंधन है अपने आप से हमारा शरीर उसी से बना है। बहुत पहले के किए हुए हमारे ही कर्म
प्रारब्ध या भाग्य कहलाते हैं। बहुत पहले से जो हम लोग कर्म किए रहते हैं वही हमारे प्रारब्ध या भाग्य कहलाते हैं। जो ईश्वर को मानते हैं वो लोग क्या कहेंगे कि नहीं, पूजा पाठ नहीं करने से हमारे कर्मों के फल कटते नहीं। जब हम लोग कर्म किए हैं, बुरा कर्म किए हैं, तो भगवान से पूजा पाठ में लग जाएंगे जब, तो वो कर्म जो हमने किए हैं, जो प्रारब्ध में बन गया है हमारा, वह सब नष्ट हो जाएगा और आगे बढ़ जाएंगे एकदम स्वस्थ सुंदर शरीर के साथ में, धन धान्य से परिपूर्ण होकर मस्त आनंद की दुनिया में होंगे। ऐसा सोचते हैं। कृपा किसकी होगी? ईश्वर की। बात बड़ी विचित्र है। लेकिन आप अगर सच्चे ईश्वर को जानते हैं, अपनी अंतरात्मा को जानते हैं, तो नित्य योगाभ्यास कीजिए, है ना। आपकी अंतरात्मा ही सब कुछ दे रही है, लेकिन आपने भूल किया हुआ है। आप सोच रहे हैं ईश्वर दे रहे हैं, वो बाहर के ईश्वर नहीं दे रहे हैं, आपकी आत्मदेव ने ही दिए हैं सब कुछ। आपका व्यवहार अच्छा होगा, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, है ना। आप सच्चे और ईमानदारी से भोजन बनाते होंगे, कहीं खाना पीना का दुकान है वो भी अच्छा चलेगा। आपके कर्मों का ही फल मिलता है सब कुछ, है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं जितनी भी बातें और प्रारब्ध जिसको कहते हैं वह भी सब अपने ही कर्मों से बना हुआ है। हमारी सारी परिस्थिति, हमारा सारा भाग्य और हमारा सारा शरीर सब हमारा बनाया हुआ है। आज जो कर्म कर रहे हैं वही कल पुराने हो जाएंगे, और ऐसे ही बहुत पुराने और पहले के कर्म भाग्य कहलाते हैं। अतः अपने भाग्य के विधाता और अपने सुख दुख के रचयिता हम स्वयं हैं। अपने शरीर, अपनी परिस्थिति अथवा अपने संसार के रचयिता, प्रेरक और मालिक हम स्वयं हैं। हम अपनी परिस्थितियों को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। हम स्वयं अपने मालिक, प्रेरक और शासक हैं। हमारे सुख दुख, हमारे भाग्य या प्रारब्ध, हमारी उन्नति और अवनति का दूसरा कोई जिम्मेवार नहीं है, दूसरों से उसका कोई संबंध भी नहीं है। बहुत सुंदर बात बताए हैं गुरुदेव। इसको उसको दोष देते हैं लोग, है ना। इसको उसको दोष देने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने कर्मों का ही फल मिलता है हम लोगों को, है ना। अपने कर्मों के फल ही मिलेंगे, किसी दूसरे के कर्मों के फल नहीं मिलते, है ना। तो नित्य योगाभ्यास करना चाहिए ताकि सत्य ज्ञान हो जाए। हम स्वयं अपने मालिक, प्रेरक और शासक हैं। हमारे सुख दुख, हमारे भाग्य या प्रारब्ध, हमारी उन्नति और अवनति का दूसरा कोई जिम्मेवार नहीं है, दूसरों से उसका कोई संबंध भी नहीं है। आगे पढ़ते हैं। बीमार पड़ा है, दर्द से छटपटा रहा है। बड़ा धनी मनुष्य है, उसके पास 50 नौकर हैं, पर जो दर्द इसे हो रहा है क्या इसे कोई बांट सकता है? नौकर चारों ओर खड़े हैं, पर जो इनका मालिक है वह मर रहा है। क्या नौकर उसे बचा सकते हैं? नौकर ही नहीं, क्या धन ने धनियों को मरने से बचाया है? धन ही क्यों, क्या यह अपने मोटर कार और घोड़ों पर अपने दुख दर्द और मौत को लाद कर कहीं दूसरी जगह फेंक सकता है, भेज सकता है? कभी नहीं। रिश्तेदार, संबंधी और मित्र सब आके चारों ओर खड़े हैं। मर रहा है और मर रहा है या उसके पेट में दर्द है, क्या इसे कोई क्षण भर के लिए भी दूर कर सकता है? पति को मरते हुए देखकर एक सती स्त्री पति की जगह स्वयं मरने के लिए तैयार है। पति के दुख और पीड़ा को देखकर स्वयं उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है, पर क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं, है ना। तो बहुत बड़ी बात है, खूब विचार कर लीजिए। चाहे जितनी भी सती हो, पतिव्रता हो, लेकिन पति अगर मर रहे हैं तो उसके बदले में वो मरना भी चाहेगी तो भी उनको आयुष्मान नहीं कर सकती। इससे अच्छा है योगाभ्यास करना, है ना। बीमार पड़ा है, दर्द से छटपटा रहा है। बड़ा धनी मनुष्य है, इसके पास 50 नौकर हैं, पर जो दर्द इसे हो रहा है क्या इसे कोई बांट सकता है? कह रहे हैं गुरुदेव कि एक व्यक्ति कोई बीमार है, मान लीजिए कोई भी, है ना, और बहुत धनवान है और उसके 50 नौकर हैं, है ना,
लेकिन दर्द से छटपटा रहा है। उस दर्द को कोई बांट सकता है क्या? पूछ रहे हैं गुरुदेव। नौकर चारों ओर खड़े हैं। पर जो इनका मालिक है वह मर रहा है। एक नौकर उसे क्या नौकर उसे बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते। नौकर ही नहीं, क्या धन ने धनियों को मरने से बचाया है? कितना भी धन रहे, धनवान भी मरते हैं, है ना। कौन बचा सकता है? यही बात है, बहुत मार्के की बात। धन ही क्यों, क्या यह अपने मोटर कार और घोड़ों पर अपने दुख दर्द और मौत को लाद कर कहीं दूर माने दूसरी जगह फेंक सकता है? सकता है या भेज सकता है? यह भी नहीं। बहुत धनवान है, गाड़ी है, मोटर है, घोड़े हैं, सब कुछ है, लेकिन अपने दुख दर्द को गाड़ी में, मोटर में या घोड़ों में लाद करके काफ़ी दूर भेज दिया जा सकता है क्या? कभी नहीं। रिश्तेदार, संबंधी और मित्र सब आके चारों ओर खड़े हैं। दुखद घड़ी है, मित्र आए हैं, रिश्तेदार आए हैं, संबंधी लोग हैं, सब घर के परिवार के लोग हैं, सब चारों ओर खड़े हैं। मर रहा है या उसके पेट में दर्द है, क्या इसे कोई क्षण भर के लिए भी दूर कर सकता है? मर रहा है, या उसके पेट में बहुत तेज दर्द है, इसे कोई क्षण भर के लिए दूर कर सकता है? पति को मरते हुए देखकर एक सती स्त्री पति की जगह स्वयं मरने के लिए तैयार है। पति के दुख दर्द को देख करके पत्नी परेशान, सती स्त्री पत्नी, है ना, क्या करे बेचारी। वो उसके जगह में स्वयं मरने के लिए भी तैयार है, लेकिन ये हो सकता है क्या? नहीं। पति के दुख और पीड़ा को देखकर स्वयं उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। उसके बदले वह उसको अपने लेने चाहती है, पर क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। यह सब विचारणीय बात है। किसी के दर्द को, किसी के पीड़ा को उसे ही सहना पड़ता है, जिसके भीतर वह हो रहा है ना। बहुत बड़ी बात है। चाहे कितना ही धनवान हो, चाहे उसकी अपनी पत्नी बहुत सती हो, है ना, पतिव्रता हो, या माता पिता अपने बच्चों को, है ना, या बच्चे अपने माँ बाप को बहुत प्यार करते हों, तब भी, है ना, किसी के अंदर के दर्द को दूसरा नहीं ले सकता। डॉक्टर भी क्या करेंगे, दवाइयाँ दे सकते हैं, और लोग भी क्या करेंगे, है ना। कोई भी किसी के दुख को, किसी के दर्द को, किसी के पीड़ा को क्षण भर के लिए भी अपने उसके स्थान पर नहीं ले सकता, दूर भी नहीं कर सकता। सोच लीजिए, है ना, बहुत बड़ी बात है। आगे उदाहरण दी है गुरुदेव। एक सम्राट बीमार है, पीड़ा हो रही है, सब बातें नौकर कर रहे हैं, पर यह पीड़ा स्वयं सम्राट को ही सहनी पड़ती है। सम्राट हैं, राजाओं के राजा बीमार पड़ गए, नौकर बहुत सारे हैं, सब आगे पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन क्या किया जाए? जो पीड़ा, जो दर्द है, वह तो सम्राट को ही सहना पड़ रहा है ना। कोई किसी दूसरे के बदले में मरना या पीड़ा को भोगना नहीं चाहता और ना भोग सकता है। कोई किसी दूसरे के बदले में मरना भी नहीं चाहता, ना पीड़ा भोगना चाहता है। यदि चाहता भी हो तो भी नहीं कर सकता। दूसरे के बदले दूसरे का जान देना कठिन है, दूसरे के बदले में दूसरे का जान देना भी कठिन है। कहने के लिए तो रंडियाँ भी कहती हैं कि हम तुम्हारे लिए मरने को तैयार हैं, और रंडियों के प्रेमी भी रंडियों से कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए प्राण भी दे सकते हैं, है ना। बोलना क्या है, सदगुरु कह रहे हैं, पर क्या यह सत्य है? कहने और करने में भेद है। आग लगी है ना, लड़का जल रहा है, बाप चिल्ला रहा है कि अरे हमारे लड़के को बचाओ, लड़के की जान बच जाए। तो 1,000 रुपया इनाम देंगे, 2,000 देंगे, 4,000 देंगे, 20,000 देंगे, सब कुछ देंगे, और सचमुच वह दे सकता है, क्योंकि धनवान है ना। क्योंकि पुत्र बहुत प्यारा होता है, पर यही बाप सब कुछ देकर भी अपनी जान देने के लिए तैयार नहीं है। दे भी तो क्या करे, वो बचे तब ना, बचने से बात अलग है। बहुत बड़ी बात है ना। साधारण नियम यही है, लड़का चारपाई पर पड़ा मर रहा है,
लड़का किसी बहुत बड़े असह्य कष्ट से छटपटा रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि माता या पिता लड़के के बदले सचमुच मरने को तैयार नहीं है। कदाचित लाख में एक तैयार भी हो जाए तो लड़के के बदले में बाप मर भी नहीं सकता। किसी के बदले में कोई ना मर सकता है ना बीमार पड़ सकता है। बेटा किसी को मारे या चोरी करे तो उसके बदले में बाप नहीं कैद होगा। अपने कर्मों का फल अपने को ही भोगना है। बहुत ही विचारणीय बात है। किसी के दर्द को, किसी के पीड़ा को नहीं सहा जा सकता, दूसरा आदमी उसके बदले में नहीं सह सकता, उसके बदले में नहीं मर सकता। चाहे वह माँ बाप हो, चाहे वह बेटा बेटी हो, चाहे वह पति पत्नी हो, चाहे वह मित्र दोस्त हो, चाहे जितना ही बड़ा धनवान हो, चाहे नौकर चाकर हो, कोई भी हो। इतना तो निश्चित है, सम्राटों का सम्राट भी हो तो भी दर्द तो स्वयं ही सहना पड़ेगा। इतनी सुंदर तरीके से कोई भी आपको समझाने वाले नहीं हैं इस ब्रह्मांड में। सद्गुरुदेव जो बतला रहे हैं, है ना। निश्चिंत होकर के आप योगाभ्यास कीजिए, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं, है ना। निश्चिंत हो नित्य दिन योगाभ्यास कीजिए, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं। अपने परिवार में भी सबको साधन शिक्षा दे देना चाहिए, लेकिन लोग सुनते कहाँ हैं, समझते कहाँ हैं। इतनी शिक्षा आप दीजिए, समझने वाले नहीं। इतना सुंदर साधन है लेकिन समझने वाले नहीं। क्या किया जाए बताइए। लेकिन अगर आपको मालूम है तो आप कीजिए नित्य दिन योगाभ्यास, है ना। केवल एकमात्र ही उपाय है जिससे आप अपने स्वस्थ शरीर के साथ आनंद से विचरण कर सकते हैं, है ना। लेकिन शीर्षक क्या दिए हैं गुरुदेव हमारे शीर्षक को थोड़ा गौर कर फरमाइए। आत्मा का महत्व और उससे हमारा संबंध। आत्मा का महत्व है ना। और उससे हमारा संबंध है। इतना गहरा संबंध है, ओह क्या बताएं। अगर किसी की पत्नी मर गई, उसका जीवन कितना कष्टमय हो जाता है। अगर किसी के पतिदेव मर गए, उसका जीवन कितना कष्टमय हो जाता है। किसी का बच्चा मर गया, चिंताएं, बाप रे। मनुष्य अपने प्रियजनों से अलग होना नहीं चाहता। आत्मा की महिमा है, उससे हमारा संबंध है, उससे अलग होना हम लोग नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात सद्गुरुदेव यही बतला रहे हैं कि अगर किसी से मुलाकात होती है तो स्थूल जगत में ही होती है। माता पिता भाई बहन गुरुजन अड़ोसी पड़ोसी मित्र बंधु बांधव सखा सब कोई यही स्थूल शरीर में ही मुलाकात करते हैं। और इतने जीवन में जब तक हम लोग हैं, जितने लोगों को समझते हैं, रहना है अच्छा से, है ना। इस शरीर को छोड़ने के बाद दूसरे शरीर में ना आप उनको पहचानेंगे ना आपको वह पहचानेंगे, है ना। और रिश्ते भी बदल जाएंगे, है ना। अद्भुत आत्मदेव की महिमा ये पारे, है ना। लेकिन जब तक हम लोग हैं इस स्थूल जगत में, स्थूल शरीर में, परस्पर प्रेम श्रद्धा होना चाहिए। लेकिन यहाँ भी तो आराम से कौन रहना चाहता है। लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद सब चलते रहते हैं। आपस में लड़ना झगड़ना चलते रहता है और अनेक गुट बना के रखे हुए हैं। अनेक अपने अपने विचारों को लेकर के गढ़े हुए हैं संप्रदाय, है ना। लेकिन इतना जानिए, सत्य तो हमेशा सत्य होगा और वह है हमारी आत्मा की महिमा और उसके साथ हमारा संबंध। चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे वह सन्यासी भी क्यों न हो, लेकिन उसके हृदय स्थल में अपने लिए प्रेम ऐसा ही है जैसा औरों के साथ होता है। तो कोई बदल नहीं सकता। प्रेम तो प्रेम है ना। माता पिता के लिए प्रेम, अपने बच्चों के लिए प्रेम, अपने अपने आप के लिए जो प्रेम है वो जगत के लिए प्रेम है। तो क्या बताऊं, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, है ना सभी लोग। आगे हम लोग पढ़ते हैं, बाप के योग साधन से लड़का निरोग नहीं रह सकता। बाप को अगर ब्रह्म ज्ञान हो तो इससे लड़के की उन्नति नहीं हो सकती, है ना। योग साधन आपको खुद करना पड़ेगा। यह मत सोचिए कि आपके पिताजी योग साधन कर रहे हैं तो उसका फायदा आपको हो जाएगा।
यानी पिताजी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि उसके योग साधन से उसके बच्चे का फायदा हो जाएगा। योग साधन अपने लिए है, अपने शरीर को शुद्ध, निर्मल और शक्तिशाली बनाने के लिए आपको स्वयं योग करना पड़ेगा, है ना। योग साधन की बातें हो रही है बातें, सदगुरुदेव ही बता रहे हैं, है ना। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि घर में कोई एक जन योग साधन कर रहा है तो सबका ही कल्याण होगा। कल्याण तो होगा, लेकिन आपके शरीर के भीतर का तकलीफ जो है वो तो आपके योग साधन से दूर होगा ना। हाँ, घर का कल्याण होगा, धन दौलत रुपये पैसे हर चीज़ की बातें अलग बात है, लेकिन आपके शरीर के अंदर जो रोग व्याधि दुख तकलीफ जो कुछ है उसको दूर करने के लिए आपको स्वयं साधन करना पड़ेगा, योग साधन। फिर से पढ़ते हैं, बाप के योग साधन से लड़का निरोग नहीं रह सकता। बाप को अगर ब्रह्मज्ञान हो तो इससे लड़के की उन्नति नहीं हो सकती। लड़का एमए पास है, पर यदि उसका बाप कुछ नहीं पढ़ा है तो वह इंट्रेंस का भी सर्टिफिकेट नहीं पा सकता। हम मजदूरों से योग साधन करा के योगी नहीं हो सकते। आप बहुत धनवान हैं, रुपये पैसे बहुत हैं, तो आप मजदूर लगा लिए और आप योग साधन मजदूरों से योग साधन कराएंगे तो आपका फायदा होगा नहीं ना। हम लोग कार्य करा सकते हैं, बाहर के सारे कार्य सहयोग करने के लिए सब कुछ हो सकता है। जैसे घर की सफाई, कपड़ों की सफाई, है ना, जो कुछ भी है, खाना बनाना, ये सब से लेकर सब, और नहीं तो खेती बाड़ी से लेकर सब मजदूर को करा सकते हैं। खाना पीना बना के सामने ला के आपको खिला भी सकते हैं, हो सकता है, लेकिन हजम करना तो आपका काम है। आपके शरीर के अंदर रक्त संचारण होना ये तो आपके भीतर हो रहा है ना, वही कार्य आपको स्वयं करना पड़ेगा। इसके लिए योग साधन की जाती है। अब ये सदगुरुदेव समझा दिए कितने सुंदर तरीके से। हम मजदूरों से योग साधन करा के योगी नहीं हो सकते, है ना। राजा हो या रंक, यदि तुम्हें निरोग, पुष्ट, सुंदर, सुडौल, बुद्धिमान और ज्ञानवान होना है तो इसके लिए स्वयं तुमको साधन करना होगा, है ना। राजा हो या रंक, बराबर की बातें हैं। निरोग, पुष्ट, सुंदर, सुडौल, बुद्धिमान और ज्ञानवान होना है तो योग साधन करना पड़ेगा स्वयं ही, है ना। दूसरे के कर्म और प्रारब्ध से दूसरा लाभ नहीं उठा सकता। प्रारब्ध मतलब दूसरे जो कर्म किए थे किसी जन्म में और उसको जो हम लोग भोगते हैं, ऐसा सोचते हैं, यह प्रारब्ध समझा जाता है। तो बुरे कर्म का फल तो बुरा ही होगा ना, उससे कैसे हट जाएं, इसकी चिंता होती है सबको, है ना। लेकिन योग साधन से उससे हम लोग हट सकते हैं। पुराने समय में यदि कोई बुरे कर्म किए थे तो इस जन्म में आप अच्छा योग साधन कीजिए, आपके प्रारब्ध कट जाएंगे, है ना। लेकिन दूसरे के कर्म से आपको लाभ नहीं होगा कि आपने नौकर रख लिया और आप कह देते हैं कि रोज इतना से इतना टाइम तुम योग साधन किया करो, तो उससे आपका फायदा होगा क्या? नहीं, उससे उसका फायदा हो जाएगा जरूर, है ना। यदि आप स्वयं योग साधन नहीं करते तो ईश्वर भी आपको योगी नहीं बना सकता। यदि आप स्वयं योगाभ्यास नहीं करेंगे तो ईश्वर भी आपको योगी नहीं बना सकता। यदि आप स्वयं ब्रह्म ज्ञान के सीखने और उस पर निष्पक्ष होकर विचार करने के लिए तैयार नहीं है तो आपको ईश्वर भी ज्ञानी नहीं बना सकता। ज्ञानी बनना है तो योग साधन कीजिए, ब्रह्म ज्ञान की बातों के विषय में सत्संग कीजिए, है ना। किताबें पढ़िए, सदगुरु रचित ग्रंथ पढ़ेंगे तो उत्तम कोटि की बातें इसमें हैं। लेकिन आप दूसरे के भरोसे अगर हैं तो ईश्वर भी आपको ज्ञानी नहीं बना सकेंगे। आपको स्वयं ब्रह्म ज्ञान आपने अर्जित करना पड़ता है ना। गुरु तो पढ़ाता है पर वास्तव में पढ़ता वही है, विद्वान वही होता है जो स्वयं परिश्रम करता है और जी लगाकर पढ़ता है। गुरु तो पढ़ाते हैं, वास्तव में पढ़ता वही है, विद्वान वही होता है जो स्वयं परिश्रम करता। बहुत बड़ी बात है ना। स्वयं परिश्रम करता और जी लगाकर पढ़ता है ना। योग साधन बताने वाले गुरु लोग हैं, योग शिक्षक लोग हैं, लेकिन
वो बता दिए, तो आपको स्वयं तल्लीन होके नियम अनुसार योगाभ्यास करना पड़ेगा। नित्य दिन कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके आप योगी महान बन जाएंगे, है ना। संसार में अच्छी से अच्छी पुस्तक पड़ी हुई है, पर यदि हम उसे ना पढ़ें तो वह पुस्तक आपसे आप अपने को पढ़ाने के लिए आपके पास नहीं आवेगी। आवे भी तो यदि आप ना पढ़ें तो वह क्या कर सकती है। अच्छे से अच्छे उपदेशक संसार में वर्तमान हैं, पर इससे क्या, यदि आप स्वयं उनकी बात नहीं सुनना चाहते तो कुछ नहीं हो सकता। बाप रे बाप, कितनी बड़ी बात। संसार में अच्छी से अच्छी पुस्तकें पढ़ी हुई हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, पर यदि हम उसे न पढ़ें तो वह पुस्तक आपसे आप अपने को पढ़ाने के लिए आपके पास नहीं आवेगी। आवे भी तो यदि आवे भी तो आप ना पढ़ें तो क्या कर सकती है। उसी प्रकार अच्छे अच्छे उपदेशक हैं संसार में वर्तमान है, लेकिन आप यदि उनकी बातें सुनना ही नहीं चाहते हैं तो कौन क्या कर सकता है। पाठशालाएं हैं, अखाड़े हैं, बाजार हैं, वाचनालय हैं, संसार में सब कुछ है, पर हम पाते वही हैं जिसे हम स्वयं चाहते हैं, है ना। इच्छा हो तब तो, आपकी इच्छा हो तब तो। वैसे तो बहुत कुछ है, पाठशालाएं हैं, अखाड़े हैं, बाजार हैं, वाचनालय हैं, संसार में सब कुछ है, पर हम पाते वही हैं जिसे हम स्वयं चाहते हैं। जो कुछ होगा अपने किए होगा, जो कुछ भी होगा अपने से करने पर ही होगा। सबके पास अपनी या अपनी आत्मा की कमाई है, किसी दूसरे के भरोसे कुछ नहीं हो सकता। जितने लोगों के पास जो कुछ भी है सो उनकी अपनी आत्मा की कमाई है। ये भरोसा दूसरों पर करने से नहीं मिलेगा, अच्छी तरह समझ लेना है हम लोग को, है ना। सबके पास अपनी या अपनी आत्मा की कमाई है, किसी दूसरे के भरोसे कुछ नहीं हो सकता। दूसरों के लिए दूसरा प्राणी कुछ नहीं कर सकता, दूसरों के लिए दूसरा प्राणी भी कुछ नहीं कर सकता। जुलाहा तुम्हारे लिए कपड़ा क्या कर रहे हैं देखें, कपड़ा बुन रहा है। यह सब अपने लिए कर रहा है ना। कपड़ा बुन रहा है जुलाहा, वह अपने लिए कर रहा है। आपका शरीर आपकी कमाई से ढकेगा, आप वो कपड़ा को फ्री में नहीं ला सकते। आप जो मेहनत की हैं, आपके रुपये हैं तो आप खरीद के ला सकते हैं। मतलब यह है कि जब तक आप अपनी कमाई में से उस जुलाहे को नहीं देंगे, तब तक एक हाथ भी कपड़ा वह आपको नहीं देगा। कैसे देगा भला। वो कमाई कर रहा है, करने के लिए जुलाहा कपड़ा बुन रहा है। अब हम लोग को उसको रुपये देने पड़ेंगे ना हिसाब से, तब हमको जितना चाहिए उतने कपड़े भी मिलेंगे। जब आप दाम देकर कपड़ा ले रहे हैं, जब आप उस कपड़े के लिए अपनी कमाई दे चुके, तो वह जुलाही की कमाई नहीं है अब, है ना, आप ही की है। अब रुपये दे दिए आपने, है ना, अपने पैसे दे दिए, कमाए थे वो, तब वो अपना कमाया हुआ कपड़ा आपको दे दिया। अभी उसका नहीं रहा हुआ, अब आपका हो गया, है ना। डॉक्टर अपना औषधालय रोगियों के उपकार के लिए नहीं खोले हैं। डॉक्टर अपने जो औषधालय रोगियों के उपकार के लिए नहीं खोले हैं, अपने पेट के लिए खोले हैं, है ना। उनको भी तो चाहिए आमदनी, है ना। हाँ, वो डॉक्टर हैं, बहुत जानते हैं, तो वो एक माध्यम बना करके उन्होंने हॉस्पिटल खोले हैं, औषधालय खोले हैं, लोगों के कल्याण भी हो जाए और अपने लिए भी कुछ फायदे हो जाए, है ना। तो लोग क्या करते हैं, अपनी आत्मा का संबंध है हमारा, अपनी आत्मा का महत्व है ना, उससे औरों का जो संबंध है, ये क्या बतला रहा है, ये चारों ओर से हम अपना ही स्वार्थ देखते हैं। होना भी चाहिए, स्वार्थ तो है ही, जिसमें प्राण है वही स्वार्थी है, दूसरा कैसे हो सकता है। यदि वह किसी को दवा मुफ्त में देता है तो उसमें भी उसका स्वार्थ है, और नहीं तो नाम ही तो होता है ना। यदि वह किसी को मुफ्त में दे रहा है औषधि, तो भी उसमें भी स्वार्थ है, और नहीं कुछ तो नाम तो होगा ना, है ना। लोग प्रसन्न होंगे, उसकी प्रशंसा होगी, कौन नहीं चाहता। कोई दूसरा तुम्हारे लिए न कुछ कर सकता है न करेगा, कोई दूसरा तुम्हारे लिए कुछ न कर सकता है न करेगा। सबका संपर्क अपने साथ है और हमें स्वयं मेहनत करना होगा, है ना। अगर आपको ध्यान और तपस्या करना है तो आप रोज दिन कीजिए, बिना विचारे ही कीजिए, आगे की बात छोड़ दीजिए। स्वार्थ तो सबके अंदर है, लेकिन निस्वार्थ अगर है तो एकमात्र योग साधन है।
आप कुछ भी मत सोचिए और योग साधन आरंभ कर दीजिए, फल आपको मिलेंगे, है ना। कहते हैं ना, कर्म करते जाओ और फल की चिंता ना करो। तो संसार में जितने कर्म हैं, सब कर्मों के साथ लोग चिंता करते हैं, फल की आशा करते हैं, नहीं तो कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। एक योग साधन ही ऐसा है जिसको आप करते जाओ, फल की आशा मत करो, फल आपको स्वयं प्राप्त होगा। स्वस्थ सुंदर सुडौल सुंदर शरीर हो जाएगा आपका, निरोग रहेंगे आप, बुद्धिमान होंगे आप, है ना। कोई दूसरा तुम्हारे लिए ना कुछ कर सकता है ना करेगा। यदि सुखी, प्रसन्न, निरोग और जीवन मुक्त होना है तो दूसरों का भरोसा छोड़कर अपनी आत्मा का आश्रय ग्रहण करो। स्वावलंबी, स्वाधीन और स्वतंत्र हो जाओ। आप कहेंगे कि स्वतंत्र होना बहुत कठिन है, यह ठीक नहीं है। स्व का अर्थ है अपना और तंत्र माने शासन, अपने ऊपर अपना शासन। स्व का स्व अधीनता माने अपनी अधीनता, और यह अपनी अधीनता तो अपने ही अधीन है, उसे किसी से मांगना नहीं है। दूसरे पर शासन करना या दूसरे से गुलामी कराना दोनों कठिन है, पर स्वावलंबी बनने में किसी की कृपा की आवश्यकता नहीं है। परतंत्रता के लिए, गुलामी के लिए और नौकरी करने के लिए इधर उधर अर्जी देने की जरूरत है, सिफारिश की जरूरत है, किसी की कृपा की आवश्यकता है। पर गुलामी और नौकरी छोड़ देने के लिए किसी की कृपा की आवश्यकता नहीं है। रंडीबाजी के लिए रुपया चाहिए और रंडी की कृपा चाहिए, जुआ खेलने के लिए रुपया चाहिए, बेईमानी के लिए झूठे गवाहों की कृपा चाहिए, चोरों को पहरेदारों की कृपा चाहिए। पर अपनी आत्मा के लिए, आत्म पूजा के लिए, आत्म ज्ञान के लिए स्वतंत्रता, स्वाधीनता, मुक्ति और स्वावलंबन के लिए किसी की सिफारिश की आवश्यकता ही क्या है। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज। सदगुरु की कृपा से इतना बड़ा ज्ञान हो गया हम लोगों को कि स्वतंत्रता और स्वाधीनता मतलब है अपने आप को शासित करना या अपने आप के अधीन रहना। बहुत सुंदर बात बतलाए गुरुदेव कि कोई दूसरा तुम्हारे लिए ना कुछ कर सकता है ना करेगा। सब अपनी आत्मा के लिए करते हैं, है ना। यदि सुखी, प्रसन्न, निरोग जीवन मुक्त होना है तो दूसरों का भरोसा छोड़कर अपनी आत्मा का आश्रय ग्रहण करो। स्वावलंबी, स्वाधीन और स्वतंत्र हो जाओ। आप कहेंगे कि स्वतंत्र होना बहुत कठिन है, यह ठीक नहीं है ना। अभ्यास हो गया है लोगों का, बाहर में ईश्वर को मान करके और उनकी स्तुति करके, पूजन करके अपनी समस्त इच्छाएं पूरी होती है ऐसा सोच करके मन उसमें रमा हुआ है। जब झूठ में रम करके आपका इतना कल्याण किया आत्मदेव ने, कल्याण तो किसने किए हैं? आपकी आत्मा ने किए हैं ना। जहाँ जो किसका कोई अस्तित्व तो नहीं है, उसकी प्रार्थना, उसकी पूजा की आपने, लेकिन कल्याण किसने किया है? आपकी आत्मा ने किया है। सोचिए, चाहे काठ पत्थर का ईश्वर ही क्यों न हो, चाहे निराकार साकार किसी की ईश्वर की पूजा आप कर रहे हैं, अपनी आत्मा को छोड़कर बाहर की आत्मा, बाहर के ब्रह्म को मान रहे हैं, जो भी ब्रह्म कहीं है ही नहीं, आपके आत्मदेव ने स्वयं बनाए हैं। तो सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं? आपका कोई कार्य, है ना, आप स्वयं सोच लीजिए, कोई दूसरा, चाहे ईश्वर ही क्यों ना हो, तो दूसरा ही हुआ ना, है ना। कोई दूसरा तुम्हारे लिए ना कुछ कर सकता है ना करेगा। ठीक से समझ लीजिए। यदि सुखी, प्रसन्न, निरोग और जीवन मुक्त होना है तो दूसरों का भरोसा छोड़कर अपनी आत्मा का आश्रय ग्रहण करो। अपनी आत्मा का आश्रय ग्रहण करो। आप अपने आत्मदेव से ही निवेदन कीजिए। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, समस्त इच्छाएं पूरी होंगी। आप दूसरों के सामने इतना प्रार्थना, पूजा, निवेदन किए हैं,
और आपके आत्मदेव ने आपकी इच्छाओं को पूर्ण किया है तो सीधे अपनी आत्मा को ब्रह्म साक्षात ईश्वर भगवान समझ लीजिए। क्या वो तो हैं ही, है ना। अपनी आत्मा को, अपने हृदय की विचारों को बतलाइए, आपको राह सूझ जाएगा। क्या करेंगे, कैसा करेंगे, सब राह बताने वाली शक्ति आपके भीतर विराजमान है ना। समस्त इच्छाएं पूरी होंगी, है ना। और ऐसी इच्छाएं पूरी होंगी जो आप आनंद विभोर रहेंगे। इस बात को खूब समझ लीजिए। यदि सुखी, प्रसन्न, निरोग और जीवन मुक्त होना है तो दूसरों का भरोसा छोड़कर अपनी आत्मा का आश्रय ग्रहण करो। स्वावलंबी, स्वाधीन और स्वतंत्र हो जाओ। वाह, क्या बात है। नित्य सवेरे स्वयं नियम बना लीजिए और उठ करके शौच से निवृत्त होकर योगाभ्यास करना आरंभ कर दीजिए। अपना संपूर्ण योग अच्छे से, जैसे सदगुरुदेव सिखलाए हैं, कोई चीज़ नहीं बचना चाहिए, है ना। नित्य दिन सुबह सवेरे कम से कम 2 घंटे तक तो निश्चित ही समय लगेंगे, है ना, योगाभ्यास के। लेकिन आपको अगर समय नहीं तो कम से कम 1 घंटा, नहीं तो आधा घंटा, नहीं तो 10-15 मिनट ही सही, लेकिन सुबह उठकर शौच से निवृत्त होकर सर्वप्रथम आप योगाभ्यास कीजिए, है ना। फिर अपनी आत्मा को अपना सब कुछ बतलाइए जो आपको चाहिए, है ना। सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं, आप अपनी आत्मा को, है ना, आश्रय ग्रहण कीजिए, अपनी आत्मा का आश्रय ग्रहण कीजिए। यदि आप सुखी, प्रसन्न, निरोग और जीवन मुक्त होना है आपको, तो दूसरों का भरोसा छोड़कर अपनी आत्मा का आश्रय ग्रहण करो। स्वावलंबी, स्वाधीन और स्वतंत्र हो जाओ, ना। स्वावलंबी बनना है, स्वाधीन रहना है, स्वतंत्र होना है। यम नियम से अपने आप को संयुक्त कर लीजिए, है ना। पक्का जीवन जीना है और आपको जो इच्छा आपकी पूरी होगी, है ना। बहुत बड़ी बात है। आप सोचते होंगे सदगुरुदेव बेकार की बातें लिखे हैं। ये बेकार की बात नहीं लिखे हैं। आपने अनुभव नहीं किया है, आपने जीवन को जिया नहीं है, इसीलिए आप ऐसा सोच रहे हैं। अभी तक संसार में जितने धनवान हैं, बाप रे, सबकी सुरक्षा के लिए बड़े बड़े बॉडीगार्ड लगे हुए हैं। सोच लीजिए, अब अच्छी तरह सोच लीजिए। कभी यदि उनका मूड खराब हो गया तो आपकी जीवन खत्म, है ना। जैसे इंदिरा गांधी को लोग मार दिए थे। जिंदगी का कोई कहा नहीं जा सकता, है ना। वो तो है ही, और मृत्यु तो कभी होती नहीं है, तो ऐसा क्यों मरना। मरना है तो सुख से मरो, है ना। सुख से जीना है, सुख से मरना है ना। आनंद से रहना है। आपकी इच्छा, जागते रहते हैं खुशी से, सोते हैं खुशी से, तो अपने आप को स्वाधीन करो, अपने आप को स्वतंत्र करो। सही समय पर जागना है अपनी इच्छा से, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप सो रहे हैं और आपको किसी ने जगा दिया, आपको अवश्य परेशानी होगी। आप अपनी इच्छा से जागिए और अपना ध्यान तपस्या कीजिए, अपनी खुशी से कीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। अपना यह नियम बना लीजिए, सवेरे उठकर अपना योगाभ्यास करने के बाद आप कुरुक्षेत्र के मैदान में उतरना। वो अलग बात है ना। दिन भर आप अपने बंधु बांधव, सखा मित्र और अपनी ड्यूटी और अपना जो कार्यक्रम है करते रहिए, और संध्या को फिर भी अपने ध्यानस्थ, अगर समय मिला तो चक्र भेदन कीजिए, नहीं तो प्राणोपासना कर सकते हैं, है ना। आपकी इच्छा, आपकी इच्छा के अधीन आपको रहना है। उसको कहते हैं स्वाधीन, और अपने आप से जगना और अपने आप से कार्य करना, स्वावलंबी बन जाना है आपको, है ना। और इसी में रुपये, पैसे, धन दौलत सब कुछ भी आते हैं आपके ऊपर। अब जैसा चाहें कमाएंगे, है ना। ऐसे व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं होती है ना। आप ठीक से सोच लीजिए। बहुत चिंतन की बात है। आप कहेंगे कि स्वतंत्र होना बहुत कठिन है, यह ठीक नहीं है। स्व का अर्थ है अपना, और तंत्र माने शासन, अपने ऊपर अपना शासन। स्व अधीनता, अपनी अधीनता, और यह अपनी अधीनता तो अपने ही अधीन है, उसे किसी से मांगना नहीं है, है ना। दूसरे पर शासन करना या दूसरे से गुलामी कराना दोनों कठिन है। दूसरे पर शासन करना, दूसरे से गुलामी करना, ये तो कठिन है, पर अपने अधीन रहना ये तो कोई कठिन नहीं है, सदगुरु बता रहे हैं।
तो अपनी कृपा अपने ऊपर बरसाइए, है ना। सही समय पर जागिए और योगाभ्यास कीजिए और दिन भर अपने कार्यक्रम कीजिए। सच्चा और ईमानदारी से अपना जो भी आपको कर्म दिया गया है कीजिए। चाहे व्यापार हो, चाहे खेती बाड़ी हो, चाहे बिजनेसमैन हो या बड़े बड़े ऑफिसर है, कुछ कुछ काम है आपका, क्या करने हैं नियम से कीजिए और सच्चाई और ईमानदारी से कीजिए, जिससे अपना तो कल्याण होगा ही, देश का भी कल्याण हो जाएगा, है ना। ऐसा ही काम करना है आपको, है ना। तो जो कुछ भी हो, रुपये पैसे खर्च करने के लिए दूसरों के ऊपर आप खर्च करते हैं, अपना सुख चाहते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। दूसरे पर शासन करना या दूसरे से गुलामी कराना दोनों कठिन है, पर स्वावलंबी बनने में किसी की कृपा की आवश्यकता नहीं है। स्वतंत्रता, परतंत्रता के लिए, गुलामी के लिए, नौकरी करने के लिए इधर उधर अर्जी देने की जरूरत है, सिफारिश की जरूरत है, किसी की कृपा की आवश्यकता है, पर गुलामी और नौकरी छोड़ने के लिए किसी की कृपा की आवश्यकता नहीं है ना। तो बहुत बड़ी बात। आज इतना ही। सब प्रेम जय जीव, अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सब प्रेम जय जीव।